बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। तो अज़ीज़ तलबा, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से आप ठीक होंगे। मैं हूं मोहम्मद अब्बास और आपके लिए आज का नया लेक्चर है। यूनिट नंबर 12 जो है इसके थ्योरम से मुतल्लिक़ लेक्चर है। तो चलें फिर, यूनिट 12 है और जो आज हम थ्योरम करने जा रहे हैं वो है 12.1.5 मैथ्स है, क्लास 9th। और जो थ्योरम की डायग्राम है, शक्ल है प्यारे बच्चों, उसको अच्छी तरह से देख लें, क्लियर कर लें। जब तक शक्ल क्लियर नहीं होगी हमारा थ्योरम अच्छी तरह नहीं हो पाता। तो चलें, शक्ल को देखते हुए अब हम इस थ्योरम के सबूत की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 12 जी, क्लास 9, इसका थ्योरम नंबर 5 है और जो आपकी बुक पे लिखा हुआ है मसला 12.1.5 और ये जो मसला नंबर 4 है यूनिट नंबर 12 का, क्लास 9th, उसका ये अक्स है, उसका ये उल्ट है। स्टेटमेंट अबारत सुन लें जो वो सवाल के अंदर देता है, पेपर के अंदर देता है और कुछ नहीं दिया जाता। इसी अबारत से ही आपने पूरा मसला साबित करना होता है। अगर किसी जाविये के अंदरूने में, तो शक्ल पे गौर करें तो ए ओ बी जाविया बन रहा है। ये जो सारा एरिया है ये वाला ए ओ बी के अंदर, ये जाविये ए ओ बी का अंदरूना है। तो अगर किसी जाविये के अंदरूने में कोई एक नुक्ता, तो हम यहाँ पता है कौन सा नुक्ता लेंगे? नुक्ता पी लेंगे। उसके बाजुओं से, अब सुन लें, ये जो जाविया है, एंगल है ए ओ बी, इसके बाजू कौन से हैं? ओ ए एक बाजू है और ओ बी दूसरा बाजू है। तो अगर किसी जाविये के अंदरूने में कोई एक नुक्ता, हमने नुक्ता पी ले लिया, उसके बाजुओं से यानी ओ ए और ओ बी से मसावियुल फासला हो, मतलब ये जो पॉइंट पी है इसका फासला ओ ए से और ओ बी से इक्वल है। ये गिवन है, ये मालूम है। फिर हो तो वो नुक्ता उसके जाविये के नासिफ पर होता है। ये जो जाविया बनता है ना ए ओ बी, ये जो पॉइंट पी हमने लिखा है, ये इस जाविये के नासिफ पर वाक़े होता है। ये हमें चाहिए, ये हमारा मतलूब है, ये हमने साबित करना है। तो फिर हम मसले के अज्जा की तरफ बढ़ते हैं। पहला हिस्सा मालूम। मालूम के अंदर हम लिखेंगे जाविया ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, शक्ल से ए ओ बी के अंदरूने में एक नुक्ता पी, ये पॉइंट पी आपको नज़र आ रहा है। ये एंगल ए ओ बी के अंदर है। पी इस तरह लिया कि, हाँ, पी कैसे लेना है? एक चीज़ और मालूम के अंदर आ गई कि ये जो पी से लेके क्यू तक का फासला है, पी क्यू मुतमासिल है पी आर से। पी से लेके क्यू तक का फासला बराबर है पी से लेके आर तक के फासले के। तो आगे जब हम मसले को साबित करेंगे ना, पी क्यू बराबर है पी आर के, ये मालूम में लिखा जाएगा। जबकि पी क्यू, ये पी क्यू लाइन अमूद है ओ बी पर, यानी यहाँ पॉइंट क्यू पर कितने का एंगल बनता है? 90 का। पी क्यू अमूद है, परपेंडिकुलर है लाइन ओ बी पर, तो पॉइंट क्यू पे बनने वाला जाविया 90 डिग्री का है। और पी आर परपेंडिकुलर है, अमूद है, ये जो उल्टा टी है किसको जाहिर करता है? परपेंडिकुलर को, अमूद को, यानी यहाँ 90 का जाविया बनता है। तो पी आर अमूद है, परपेंडिकुलर है ओ ए पर, ये पी आर है और ये परपेंडिकुलर है ओ ए पर, यानी
आर पर भी 90 डिग्री का 90 का जाविया बनता है। अब मतलूब के अंदर नुक्ता P जाविया AO के नासफ पर वाक़े है। ये जो पॉइंट P है ये एंगल AOB का जो नासफ है, जो हम ये क्या करेंगे, हम अमल करेंगे उस पर वाक़े है, ये हमने साबित करना है। तो अमल के अंदर देख लें, नुक्ता जो P है को O से मिला दिया जी डॉटेड लाइन के ज़रिए। अमूमन हम ज़्यादातर थ्योरम्स के अंदर डॉटेड लाइन के ज़रिए अमल वाला काम करते हैं। तो नुक्ता P को डॉटेड लाइन के ज़रिए O से मिला दिया। तो फिर गौर करें तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स, इस शक्ल के मुताबिक दो ट्राइंगल्स बन गई हैं। POQ एक ट्राइंगल और दूसरी POR दूसरी ट्राइंगल। फिर देख लें, POQ एक ट्राइंगल, Q पे 90 का जाविया है, POR दूसरी ट्राइंगल, यहाँ R पर 90 का जाविया है। तो चलें जी, अब हम बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ, इसके सबूत की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रूफ की तरफ जाने से पहले सबूत के जो नोट्स लिखे हुए हैं मैं उसकी तरफ जाने से पहले इस डायाग्राम को अच्छी तरह क्लियर कर लें। और यहाँ से मैं वो तीन मिकदारें बता देता हूँ जो दोनों ट्राइंगल्स की आपस में कंग्रेंट हैं, मुतमासल हैं, और फिर ये दोनों मसलसें भी कंग्रेंट हो जाएंगी, मुतमासल हो जाएंगी। तो हम मसलस कौन सी लेंगे? पहले सबूत के अंदर POQ एक मसलस हमारी हो जाएगी, दूसरी POR दूसरी मसलस हमारी हो जाएगी। तो पहली चीज़ जो हम साबित करेंगे वो है जी, मैं थोड़ी सी तरतीब बदलने लगा हूँ जो आपकी टेक्स्ट बुक पर है। मैं आपके लिए काम आसान करने लगा हूँ, एक तरतीब से लिखने लगा हूँ। तो PQ मुतमासल है PR के। क्यों? पहली चीज़ क्यों? थोड़ा सा मालूम पे गौर करें तो मालूम में लिखा हुआ था या स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि इसी जाविये के अंदरूने में वाक़े कोई नुक्ता उसके बाजुओं से मसावियुल फासला। तो ये मालूम है हमें, हमने इसको पॉइंट्स की सूरत में लिख दिया था। PQ मुतमासल है PR के, PQ मुतमासल है PR के। तो जब हम सबूत की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? PQ मुतमासल है PR के। एक चीज़ हो जाएगी, इसके सामने हम क्या लिख देंगे? PQ मुतमासल है PR के। चूँकि ये मालूम में लिखा हुआ है इसलिए दलाइल के अंदर हम इसके सामने मालूम लिख देंगे। दूसरी चीज़ जो हम इक्वल साबित करेंगे वो भी हमने वो भी मालूम है। ये देखें, PQ अमूद है OP पर, यानी Q पे 90 का जाविया बनेगा, और PR परपेंडिकुलर है OA पर, R पर 90 का जाविया बनेगा। तो हम लेते हैं फिर इसको, कौन सा एंगल? जाविया PQO। कौन सा जाविया? PQO, ये भी 90 डिग्री का है। और दूसरी तरफ जाविया एंगल PRO, ये भी 90 डिग्री का है। तो फिर हम लिखेंगे दूसरा पॉइंट जो दूसरी मिकदार इक्वल करेंगे, एंगल PQO मुतमासल है एंगल PRO, और इन दोनों को किसके इक्वल लिख देंगे? 90 डिग्री के। ये दूसरी चीज़ साबित हो जाएगी। ये भी मालूम में है क्योंकि ये यहाँ Q पर और R पर 90 डिग्री का जाविया बनता है, कायमा जाविया बनता है। तीसरी चीज़ तो बहुत आसान है, वो भी देख लें डायाग्राम से। OP मुतमासल है OP के। अब ये जो OP हमने कंस्ट्रक्शन की थी, अमल किया था, ये साइड OP साइड दोनों ट्राइंगल्स, कौन सी ट्राइंगल? POQ और POR के लिए ये कॉमन है, मुश्तरक है। तो तीसरी मिकदार जो हम मुतमासल करेंगे वो है OP मुतमासल है OP। इसके सामने हम लिख देंगे मुश्तरक ज़िला है, और ये हमने अमल भी किया है। तो चलें अब जो मैंने नोट्स बना रखे हैं वो सबूत भी आपको दिखाता हूँ, और फिर जो हमने साबित करना है कि नुक्ता P जो है जाविया AOB के नासब पर वाक़े है वो भी साबित हो जाएगा।
जी तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपने डायाग्राम को बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। अब चलें सबूत की तरफ। तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है, पहली ट्राइंगल हम कौन सी लेंगे? POQ, वो ले ली। इसका ताल्लुक है ट्राइंगल POR से। पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, हम मुतमासल करेंगे वो PQ मुतमासल है PR के। तो ये डायाग्राम से मैं आपको अच्छी तरह बता चुका हूँ, ये मालूम में है, हमने लिख दिया। दूसरी चीज़, Q और R पे बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री का है, ये भी हमने अमल किया था। क्या किया था? PQ अमूद है OB पर और PR अमूद है OA पर। तो Q पे बनने वाला जाविया मैयर एंगल PQO मुतमासल है मैयर एंगल PRO के, और ये कितने का है? 90 डिग्री का है, ये हमें मालूम भी है। और ये दोनों जाविये कितने बनते हैं? कायमा जाविये बनते हैं। तीसरी मिकदार है जी OP मुतमासल है OP के। O से लेके P तक का फासला दोनों ट्राइंगल्स के लिए, दोनों मसलसों के लिए, यानी मसलस POQ और मसलस POR के लिए ये कॉमन ज़िला है, मुश्तरक साइड है, इसलिए बराबर है। तो हमने दलाइल में क्या लिख दिया? मुश्तरक ज़िला। तो पहली मसलस की पहली ट्राइंगल कौन सी? POQ की 3 मिकदारें दूसरी ट्राइंगल POR के मुतमासल हो गई हैं। PQ, जाविया PQO और साइड OP। ये पहली मसलस की 2 साइड्स और एक जाविया है। दूसरी मसलस PR, जाविया PRO और साइड OP। ये दूसरी मसलस POR की 3 मिकदारें हैं, इनको आपस में मुतमासल कर दिया। तो फिर हम कहेंगे इसलिए मसलस POQ मुतमासल है मसलस POR के। जब दोनों मसलसें मुतमासल हो गई हैं तो क्यों हुई हैं देख लें। ज़िला, जाविया, ज़िला। ये किताब वाले ने थोड़ा सा मुख्तलिफ लिखा है, मैंने आपके लिए आसानी पैदा कर दी है। ज़िला, जाविया, ज़िला मुतमासल है, ज़िला, जाविया, ज़िला। मैथ के असूलों के मुताबिक, मैथ प्रिंसिपल्स के मुताबिक, रियाजी के असूलों के मुताबिक ये दुरुस्त है, गलत ना है। अगर कोई साबित कर दे कि ये गलत है तो मैं साबित कर दे तो मैं मान लूँगा, वरना ये भी मेरा लिखा हुआ दुरुस्त है। तो फिर हम क्या कहेंगे? दोनों मसलसें मुतमासल हो गया, मसलस POQ मुतमासल है मसलस POR के। अब जो हमें चाहिए वो है O पे बनने वाले जाविये के बराबर हैं दोनों। जो OP है ये जाविये को नासफ करता है और पॉइंट P जाविये के नासफ पर वाक़ है, ये हमने साबित करना है। तो हमने लिख दिया, लिहाजा जाविया POQ मुतमासल है जाविया POR के। तो शक्ल में देखिएगा, POQ मुतमासल है POR के, जाविया POQ मुतमासल है जाविया POR के। क्यों? मुतमासल मसलसों के मुतनाज़रा जाविये। तो जब ये जाविये दोनों बराबर हो गए हैं तो यहाँ से जब लाइन खींची गई है जो कि अमल था हमारा, तो वो पॉइंट P को जाके मिलती है। फिर हम कहेंगे कि ये जो नुक्ता P है जाविया के नासफ पर वाक़े है। तो पास फिर हमने लिख दिया आखिर पर, पास नुक्ता P जाविया AOB के नासफ पर वाक़े है, और यही हमने इस थ्योरम के अंदर साबित करना था। डियर स्टूडेंट्स, आपसे मुलाकात होगी एक नए थ्योरम के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।